हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो जिस तरीके से जैसे कि अगर P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर, है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिखते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। केवल एक कंडीशन होती है कि Q जो है वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो रैशनल नंबर हो सकता है। अब अगर आपको रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आपको दो बातें सबसे पहले देखना है। फर्स्ट क्या देखना है कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। एक चीज़ आप ये चेक करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये दो चीज़ें अगर आप चेक कर लेंगे तो आप नंबर लाइन पर बिल्कुल सही तरीके से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि अगर पॉजिटिव होगा रैशनल नंबर तो क्या है, वो ज़ीरो के राइट साइड में होगा। अगर नेगेटिव हुआ तो वो ज़ीरो के लेफ्ट साइड में होगा। सेम प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ज़ीरो और वन के बीच में होगी। लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इट डिपेंड्स कि होल नंबर क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, आपका ये वन से ज़्यादा होगा, इसकी वैल्यू जो है मोर देन वन होगी। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो क्या होगी, वैल्यू उसकी मोर देन वन। और अगर प्रॉपर हुआ फ्रैक्शन तो क्या होगी, वैल्यू उसकी लेस देन वन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पॉजिटिव हुआ तो ज़ीरो के राइट साइड में, और अगर नेगेटिव हुआ तो ज़ीरो के लेफ्ट साइड में। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिख रखा है 3/5। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस टाइप का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इट इज़ पॉजिटिव, मतलब ये ज़ीरो के राइट साइड में जाएगा। ठीक है, ज़ीरो के राइट साइड में। दूसरा देखना ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर से कम है। तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, इट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है मतलब ये कहाँ पर इसकी लोकेशन होगी, इसकी लोकेशन ज़ीरो और वन के बीच में है, और इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन वन। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, लेस देन वन है, इसीलिए ज़ीरो से वन के बीच में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि ज़ीरो के राइट साइड में है तो हम यहाँ लेफ्ट साइड में ज़ीरो को मार्क कर लेते हैं। नंबर लाइन मैंने पहले से बना रखी है। ठीक है, अब देखना ये है कि दोनों साइड में आपको एरो मेंशन करना है, क्योंकि नंबर लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ द साइड्स। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ज़ीरो हमारा लेफ्ट साइड में बन गया। अब देखना है कि ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर इज 5। तो हमें 5 इसमें देखना है। ये देखो 1 2 3 4 और ये 5। हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 5 है। जहाँ पर 5 पार्ट एंड हुआ है वही है हमारा नंबर 1। ठीक है, अब इसका मतलब है कि 0 और 1 के बीच में हमारा ये नंबर है रैशनल नंबर। तो ये आ गया 0 और ये आ गया 1। अब हमें 3/5 को कैसे करना है, 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। लेना कितने पार्ट्स है हमको, ये न्यूमरेटर है 3, तो हमें काउंट करने 3, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो दिस पॉइंट इज शोइंग, आपका ये वाला पॉइंट शो कर रहा है 3/5। ठीक है, इसको एक तरीके से और समझ सकते हो आप, 0 से स्टार्ट हुआ, ये हो गया आपका 1/5, ये हो गया आपका 2/5, ये हो गया आपका 3/5, दिस इज 4/5, एंड 1 जहाँ पे लिखा है ये है 5/5, या 5th और 6th में इस तरीके से सीखते थे। ठीक है, लेकिन अभी आप डायरेक्टली भी इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। अब हम दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है -8/-3।
अब सबसे पहले आपको देखना है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। हमें दो दो निगेटिव साइन दिख रहे हैं, लेकिन दोनों निगेटिव साइन अगर ये कैंसिल हो गए तो हमारा नंबर क्या आ गया, ये आ गया 8/3। ये तो पॉजिटिव है। तो फर्स्ट चीज हमने क्या देखी कि हमारा नंबर क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है 0 के राइट साइड में बनेगा। फिर दूसरी चीज देखना है ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर। इट इज इम्प्रॉपर। ठीक है ना, ये किस टाइप का नंबर है, इम्प्रॉपर। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब अगर ऐसा है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको मिक्स नंबर में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, 3 2 6, 2 होल नंबर आ गया और आपका रिमाइंडर भी 2 बच गया और नीचे तो 3 आ गया। तो दिस इज द मिक्स नंबर। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहले आप उसको क्या करेंगे, मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपने कर लिया। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, हमारा ये नंबर कहाँ रिप्रेजेंट होगा, ये रिप्रेजेंट होगा 2 के बाद में। इसका मतलब है हमारा ये 8/3 कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में है कहीं। ठीक है, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो अब सबसे पहले, और हर पार्ट को आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, हर सेक्शन को 1 2 3 इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, दैट इज 3 पार्ट्स में, कि डिनोमिनेटर आपका 3 है। तो राइट साइड में ही आना है। यहाँ पे हम चलो 0 मेंशन करते हैं लेफ्ट साइड, और 3 पार्ट्स, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट यहाँ पे हुआ, इसको हम मेंशन कर देते हैं 1। ठीक है, फिर इसके बाद 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 1 2 3 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2। उसके बाद फिर 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, कितना हो गया ये भाई, ये हो गया आपका इसके बाद 3। तो ये हमारी नंबर लाइन हमने इस तरीके से कर ली। अब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। हमारा नंबर आना है 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो अब ये 2 तो हमने यहाँ ले लिया, ये 2 होल नंबर है, यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद क्या है, 2/3। 2/3 मतलब 3 में से आपको कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 के बाद 1 और 2 यहाँ पे आए तो ये नंबर आपका शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, 8/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये है -2/7। क्योंकि इसमें एक ही सिंगल नेगेटिव साइन है तो ये नंबर हमारा रैशनल नंबर जो है वो नेगेटिव वाला है। तो ये नेगेटिव का हो गया, इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 0 के लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 0 के लेफ्ट साइड में होगी। अब ये प्रॉपर दिख रहा है, इम्प्रॉपर दिख रहा है, इट इज प्रॉपर। प्रॉपर है तो इसकी वैल्यू क्या हुई, वैल्यू हुई लेस देन 1। इसका मतलब है इसकी लोकेशन कहाँ होगी, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आएगा हमारा नंबर तो हम 0 को मार्क करते हैं यहाँ राइट साइड में, इसको मार्क कर लेते हैं राइट साइड में 0। ठीक है, अब आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, जितने पार्ट में डिवाइड करना है दैट इज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारा 7 है तो हमें 7 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 और 7, जहां पे 7 आया यही हो गया हमारा -1। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना पर, तो ये -1 मार्क कर लिया हमने। अब 7 पार्ट्स हैं, इसमें से आपको कितने पार्ट के बाद मार्क करना है, दैट इज 2। तो यहां से आप काउंट करेंगे 1 और 2। तो दिस नंबर, दिस पॉइंट इज शोइंग, ये आपका दिखा रहा है -2/7। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। इसमें आप देख सकते हो ये है -7/4। अब माइनस का है क्योंकि सिंगल नेगेटिव साइन है तो ये माइनस का है, नंबर हमारा किस तरफ आएगा, 0 के लेफ्ट साइड में। किस टाइप का है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, तो इट इज इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स नंबर। इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 1 होल नंबर आ गया, नेगेटिव साइन तो लगेगा, 1 होल नंबर आ गया, रिमाइंडर बचा 3 और डिनोमिनेटर सेम 4।
तो 1 होल नंबर 3/4 नेगेटिव। ठीक है, अब इसका मतलब है कि 1 के बाद है हमारा नंबर। इसका मतलब है हमारा नंबर है -2 और -1 के बीच में, यहां पर कहीं पर है। ठीक है, -1 है ना, इसलिए अब हमें 0 मार्क करना है राइट साइड में। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? जितना डिनोमिनेटर है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमने -1 मार्क किया, उसके बाद फिर 1 2 3 4, यहाँ पे आपने -2 मार्क किया। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट आने वाला है वो -1 और -2 के बीच में आना है। तो -1 तो होल नंबर है, हमें यहाँ तक तो आ ही गए हम। इसके बाद हमें देखना है 3/4, 4 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4। कितने पार्ट आपको कंसीडर करने हैं? 3 पार्ट्स। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। तो दिस पॉइंट इज शोइंग, क्या दिखा रहा है आपको? ये आप दिखा रहा है -7/4। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना है, लेकिन सिर्फ एक बार, ध्यान रखना है। और कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है जिसमें कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं कि मैम इस पे हमें वीडियो देखना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।